क्या बताऊं, मेरा भैया तो कोटेदार के वहां राशन लेने के लिए गया है, तब तक मैं अपने बागों को घूम के आती हूँ। हाँ, रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं, रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। चलते चलते जाने में क्या सोचूं। अरे धर्मू जी हाँ कोटेदार जी। उधर देख ये पतली गली में कौन सा हीरा चमक रहा है, कौन है रे? अरे ये तो बहुत से आप इसको नहीं जानते हैं कौन है? ये वही बिरजुआ किसान की बहन रमा है, रमा। क्या? हाँ, बिरजू किसान की बहन रमा है। जी कोटेदार जी, ये वही बिरजू है ना? जी हाँ। जिसने हमें खुला चैलेंज किया था कि ईटीएम के आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। जी। लेकिन नहीं धर्मो, तू हमारे साथ चल। अगर आज इस पतली गली में रमा की खुली बैठक न लगाया तो राम सिंह नाई और ये आगे हमारे प्रसाद भाई साहब गोकुला के राम सभा के रहने वाले ये भाई शानदार 51 कलम बंदी नाम प्रधान ने दबाव डाला भाई, वो स्टेम से कहकर कोटा नहीं दिलवाए तो भाई ये कोटेदार भाई जो खिलाफ हुए हैं शानदार ये 51 कलम बंदनामी सीन पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोटेदार जी आप अभी इस तरह मुझे पीछे से पकड़ लिया, घबरा गई क्या? हाँ हे कोटेदार जी, बात क्या है मुझसे फरमाइए। बात क्या है मुझसे ये फरमाइए, रास्ता क्यों है रोका ये बतलाइए। रमा, हाँ वाकई तुम्हारे पास अदा है तो है। क्या आप कैसी बातें करते कोटेदार जी? हमको अच्छी लगी है अरे क्या तुम्हारी आपकी शक्ल पे दिल हमारा तो मैं हूँ तू हंसी है, प्यार करना चाहिए कभी नहीं, प्यार करना पाप है क्या हमसे तुम बतलाइए। मुझको पीने से अपने प्यार लगा। मुझको पीने से अपने प्यार लगा। कोटेदार जी इस तरह की बातें
मुझसे न करनी चाहिए, पाप किए राह है दूर रहना चाहिए, खौफ भगवान का दिल में अब खाइए, खौफ भगवान का दिल, खौफ भगवान का दिल में अब खाइए, रास्ता क्यों है रोका बतलाइए। रमा, हाँ हमारे कहने का मतलब तो समझ गई होंगी, अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं कोटेदार जी। हाँ अभी कच्ची तो हो नहीं। क्या बोला, क्या बोला? अभी कच्ची तो हो नहीं। अरे मैं बच्ची बोल रहा हूँ, तो कच्ची बोल रहा, पगला कहीं का। चल साइड में लग, साइड में लग, साइड में। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं कोटेदार जी। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। हाँ क्यों नहीं? बहुत गरीब है। हम ठहरे गांव और समाज के कोटेदार। हमारे कहने का मतलब है क्या है? एक बार लब कर लो, ये गोदान तब तुम्हारे नाम। क्या लगता है कोटेदार जी आपका दिमाग नहीं ठीक है? कहीं ये बात हमारे भैया को मालूम हो गई ना तो तुम्हारा कोटा 1 मिनट में सस्पेंड करवा देंगे। किसी के धमकी में राम सिंह नहीं आता, मान जाओ। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। अरे थोड़ा तो समझो। मैंने कह दिया मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। रमा, तेरे हुस्न को क्या गोदाम बना डालूंगा और गिरा के बम्बू में मैदान बना डालूंगा। बदतमीज कहेगा। थोड़ा सा मेरा कर लो। अरे क्या बदतमीज कहेगा। ईमान मेरा तुझ पर कुर्बान। परमिट बनवाई हो, परमिट। अगर तुम्हारा परमिट नहीं है, ये तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी और कौन चलाएगा? क्यों? मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना। परमिट बगैर मनाते मनाते बहुत देर हो गई। तुमने भैया ने तो हमें खुला चैलेंज किया था। क्यों नहीं? तुम मेरा कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं। और जिस पतली गली में तुम्हारी इज्जत को हम सस्पेंड करेंगे। नहीं आओ नहीं आओ नहीं। आओ झमक झल्ला।
तरफ जा रही, रास्ते में रोको इसे। अब मैं कहाँ पे जाऊँ? वो सामने प्रधान जी की हवेली दिखाई पड़ी। अब मैं प्रधान जी की हवेली पे जाऊंगी। प्रधान जी मुझे बचा लीजिए, प्रधान जी मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ रमा बेटी, क्यों परेशान हो? प्रधान जी, जो अपने गांव के राम सिंह कोटेदार है ना, तो क्या हुआ? वो आज मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। उसकी ये मजाल हाँ प्रधान जी। कि गांव की बहन बेटी लुटे। हाँ प्रधान जी। अरे बात सच है रमा बेटी, चल मैं सिक्योरिटी के पास आओ, देखता साले को। चलिए। बना कर बहन, ऐसी गलती अगर जो दोबारा किया, काट दूंगा जिंदा जमी में तुझको दफन। तेरी भलाई इसी में है, इसे बहन मानकर इससे माफी मांग। प्रधान जी, ये आप कैसी बातें करते हो? ये गांव की एक मामूली सी लड़की हो, मैं इससे नहीं, ये गांव की इज्जत है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। चल मांग माफी रमा बेटी से। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा? अरे नहीं, अगर तू माफी नहीं मांग सकता है तो मैं भूल जाऊंगा कि तू गांव कोटेदार है। इसी वक्त तुझे गोली मार दूंगा। गोली नहीं रमा बेटी, छोड़ दे मेरी बंदूक। आज मैं इस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ठहरो प्रधान जी, प्रधान जी आप ये क्या करने जा रहे हैं? अगर आप कोटेदार जी को गोली मार देंगे तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी और मेरी गांव समाज में बदनामी हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, आप कोटेदार जी को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए प्रधान जी। देखा कितने अच्छे विचार है रमा बेटी की, और तू कमीना कितना गिरा हुआ इंसान है। जरा भी तुझे शर्म है, जरा भी लज्जा तुझे है तो मांग माफी रमा बेटी से। मांगता हूँ माफी, मांगता हूँ माफी। हो गई मुझसे गलती, हो गई मुझसे गलती, खतावार हूँ, माफ कर दीजिए हमारी।
हमारा और है। वो क्या है? ये बात जाकर के कहीं अपने भैया या किसी गांव वालों से नहीं बताना, नहीं तो हम गांव के कोटेदार हैं, समाज में हमारी बहुत बड़ी इज्जत होगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। रमा बेटी, जी प्रधान जी। जो कोटेदार ने ऐसी हरकत किया है उसके साथ से हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। नहीं प्रधान जी, आप मेरे सामने अपने हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि मैंने कोटेदार जी को माफ कर दिया है। बहुत अच्छी बात। और वैसे आपके जैसे प्रधान हमारे गांव और समाज में रहेंगे ना, तो हमारा गांव और समाज एक न एक दिन स्वच्छता की ओर जरूर जाए। अरे रमा बेटी, ये मेरा फर्ज था जो मैंने किया। ठीक है प्रधान जी। वैसे मेरा भैया मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा, अब मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। जाओ। अच्छा, नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। ठहरो, एक बात कहने वाला हूँ जो कहूंगा तुम्हारे भले के बारे में कहूंगा और हित के बारे में कहूंगा। क्या बात कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। तेरी सूरत है जब से नजर में पड़ी है, जाए निकल होना ये दुश्वार है। अरे आगोश में दूर तू है इतना कमीना में सोची नहीं। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी। तेरे कब्जे से करे भगवान मुझको आजाद है, मेरी बदुआ तुझे कर देगी बर्बाद है। तू है इतना कमीना में सोची नहीं। तू है इतना कमीना में सोची नहीं। तू है इतना कमीना में सोची नहीं। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी। अबे साले, तू यहाँ क्यों आ गया? साले बना बना काम बिगाड़ दिया कि प्रधान जी एक काम बढ़िया रहा। कौन सा काम तुझे इस वक्त यहाँ पड़ गया? प्रधान जी हम सोच रहे एक कॉलोनी हमका दे देती हूँ। क्या कॉलोनी? कस के बोल। कॉलोनी। कॉलोनी? ओ, तेरे औरत है? हाँ औरत है, औरत है। खूबसूरत है? हाँ बिल्कुल, नौजवान हो, 12 साल गाउन लेके आए हैं। उसे भेज दे, तुरंत कल भी मिल जाएगी। बताओ, 14-15 साल हम काम करें, गोबर कंडा हम कर, पोछा झाड़ू हम लगे, हमका कॉलोनी ना मिली। तुझे नहीं मिल सकती। और मेहरो भेजे तुरंत मिल जाए। तत्काल मिल जाएगी। तत्काल ना मिल जाए, हम आज जाने पर तुम कितने बड़े मादर चोट पर और तू प्रधान जाए पंजा से नहीं बोल सकती। ये रोमरकांत का साम्राज्य है। यहाँ कोई कौशल्या राम को नहीं पैदा किया। तुझे प्रधान के पंजे से तुझे बचा ले। जा।
गई साली। अगर भागकर गांव पहुंच गई तो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगी, सारा गांव खिलाफ हो जाएगा। ना! रमा, तू गांव तक नहीं पहुंच सकती। ना! भाई ये तो प्रधान भी मेरे पीछे पड़ गया। अरे कोई तो मुझे बताए। कहाँ जाओगी? भागकर छमक छल्लो, ये हमारी प्रजार की चाल थी तुझे जाल में फंसाने के लिए। तेरा भाई कोटा जब करेगा क्यों? आज वो हाल करूंगा कि समाज में मुद्द करने का भी नहीं। लुट गई साली, बहुत चीखती थी। छोड़ दो प्रधान जी मुझे। प्रधान जी क्या है ये पतली लेकिन ठोस बहुत है। बहुत गजब की थी। प्रधान क्या है? आओ चलते चौपाल पे शराब पीते हैं और जैसा मनाते हैं। ठहरो ठहरो, समझदार होकर के इस समय नादानी ना करो भैया। क्या कहते हो? जानते हो कि चुनाव इस समय खोपड़ी पे है। अगर इस हालत में इस लड़की को यहाँ छोड़ दोगे और ये बात जाकर के कहीं अपने भैया या किसी गांव वालों से बता दे, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? सारा गांव खिलाफ हो जाएगा। और क्या? आने वाला इलेक्शन में हार जाऊंगा। बिल्कुल देशमुख प्रधान ऐसा नहीं होने देगा। ये साली गांव तक नहीं पहुंच सकती। दुश्मनों को मिटा देना यही पैसा हमारा है। इसी पैसे से नाम मशहूर देशमुख प्रधान हमारा है। खत्म हुई जीवन लीला, खत्म हुआ सबूत। प्रधान आओ चलते शराब पीते और जैसा मनाते आओ। आज मेरे साथ क्या हुआ? आज तो कोटेदार और प्रधान ने मिलकर मेरी इज्जत को लूट लिया और मुझे गोली मार दिया। अब मैं कहाँ को जाऊंगी? अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब मैं कहाँ को जाऊंगी? तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद कर। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद कर। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके।
से भाई ये 10 रुपये कलम नाम, 5 रुपये प्रधान जी के लिए, 5 रुपये कोटेदार जी के लिए, गंदगी जी के लिए दे रहे हैं। 10 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। ये रमा खेत हो गई थी, शोर ढल गए, शाम ढल गए हैं, लेकिन भैया बिरजू बहुत गजब हो गया, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। आपकी बहन रमा जो है खून से शरीर लेटपल ली हुई, वो खेतों में पड़ी चिल्ला रही, न जाने की आवाज। रमा, 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 रमा,